दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल्य स्कूल ऑफ लॉ। दोस्तों, मुस्लिम समाज में अगर मुस्लिम पति को किसी पत्नी को तलाक देना होता है तो 3 तलाक जो पहले चल रहा था, अब तो उस पर कानून बना दिया गया। वह अन्य कई नियम हैं जिससे मुस्लिम पति मुस्लिम पत्नी को तलाक दे सकता है। लेकिन आज इस वीडियो में यह बात करने वाले हैं कि मुस्लिम पत्नी किन आधार पर अपने पति को तलाक दे सकती है। अगर मुस्लिम पत्नी चाहे कि अगर मुझे तलाक देना है तो किन आधार पर वो दे सकती है, संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, सारी शर्तें बताने वाला हूं, किन शर्तों पर एक मुस्लिम पत्नी अपने पति को तलाक दे सकती है। दोस्तों, मुस्लिम पत्नी किस प्रकार से अपने पति को तलाक दे, इसके लिए सन 1939 में मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम लाया गया, जिसके अंतर्गत कुछ शर्त व नियम बनाए गए कि इन आधार पर मुस्लिम पत्नियां अपने मुस्लिम पति को तलाक दे सकती हैं। तो आइए दोस्तों शर्तों को जानते हैं। दोस्तों, पहली शर्त जो है वो यह है कि अगर किसी मुस्लिम पत्नी का, किसी भी मुस्लिम महिला का पति 4 साल से गायब है और उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं मिला है तो वह मुस्लिम पत्नी न्यायालय में जाकर अर्जी देकर तलाक ले सकती है। एक तरफा तलाक ले सकती है, वहां से उसे डिग्री मिल जाने वाली है। अगली शर्त है, पति ने 2 वर्ष तक उसका भरण पोषण न किया हो। अगर कोई मुस्लिम पति है और वह अपनी पत्नी का 2 साल तक भरण पोषण ना किया हो, भरण पोषण की उपेक्षा की हो, तो मुस्लिम पत्नी अगर न्यायालय में जाएगी, अर्जी दाखिल करेगी तो उसे तलाक दे दिया जाएगा, एक तरफा तलाक दे दिया जाएगा। अगली शर्त है दोस्तों, पति को 7 साल से अधिक के कारावास की सजा सुना दी गई हो। अब यहां आप ध्यान दीजिए, अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति है उसे 7 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुना दी गई है तो उसकी पत्नी न्यायालय में जाकर उस व्यक्ति से तलाक ले सकती है, उस व्यक्ति को छोड़ सकती है और न्यायालय से डिग्री प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, अगली शर्त है, पति ने 3 वर्ष तक वैवाहिक कर्तव्यों का पालन न किया हो। जैसे जो शादी होती है उसमें कुछ वैवाहिक कर्तव्य होते हैं, स्त्रियों के साथ में रहना इत्यादि बहुत सारे वैवाहिक कर्तव्य होते हैं। अगर पुरुष ने वैवाहिक कर्तव्यों का अपने पालन 3 वर्ष तक नहीं किया है, 3 वर्ष के पहले नहीं हो पाएगा। अगर 3 वर्ष तक पति ने अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया है पत्नी के साथ, तो उस स्थिति में भी पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। कोई भी मुस्लिम पत्नी अपने पति से न्यायालय में अर्जी देकर तलाक ले सकती है। दोस्तों, अगली शर्त है, पति विवाह के समय नपुंसक था और अभी भी है। अगर किसी मुस्लिम महिला का पति विवाह के समय नपुंसक था या विवाह के बाद नपुंसक हुआ, अब नपुंसक है, या विवाह के समय था और अभी तक नपुंसक है, तो वह महिला न्यायालय में अर्जी देकर विवाह को शून्य करा सकती है, तलाक ले सकती है। दोस्तों, अगली शर्त है कि वह मुस्लिम पति, उस मुस्लिम महिला का पति किसी गंभीर रोग से, जैसे कुष्ठ इत्यादि जो गंभीर रोग होते हैं, उससे पीड़ित हो। तब भी अगर महिला तलाक लेना चाहती है, मुस्लिम महिला तलाक लेना चाहती है, तो वह न्यायालय में अर्जी देकर तलाक ले सकती है। अगली शर्त है दोस्तों कि अगर उसकी शादी 15 वर्ष से पहले ही माता पिता ने कर दी थी, जो मुस्लिम महिला है तलाक लेना चाहती है, उसकी शादी उसके माता पिता ने 15 वर्ष से पूर्व ही कर दी थी, लेकिन 18 वर्ष होने पर उसने विवाह का निराकरण कर दिया है, तो इस स्थिति में भी विवाह विच्छेद करा सकती है वो मुस्लिम महिला। अर्जी देकर न्यायालय में एक तरफा तलाक प्राप्त कर सकती है। यह महिला का अधिकार होता है। दोस्तों, मुस्लिम महिला के इन अधिकारों के बारे में ही मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसी सारी समस्या है तो वह न्यायालय में जाकर डिग्री प्राप्त कर सकती है, एक तरफा पति की कोई जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर 15 वर्ष से पहले विवाह हुआ है और 18 वर्ष के पहले ही उसने निराकरण कर दिया है विवाह का, तो यहां विवाह शून्य होगा। लेकिन यहां एक शर्त है कि विवाह के बाद विवाहोत्तर संभोग ना हुआ हो, दोनों लोगों का मिलन ना हुआ हो अगर पति पत्नी का, तब भी पत्नी एक तरफा तलाक ले सकती है। मुस्लिम महिला को मुस्लिम पति से तलाक लेने के लिए जो अगली शर्त है वो यह है कि अगर उसका पति असभ्यता से मारता है, क्रूर आचरण से जीवन उसका दुखी करता है, शारीरिक दुर्व्यवहार करता है, तो इस स्थिति में भी वह मुस्लिम महिला न्यायालय में अर्जी देकर एक तरफा तलाक ले सकती है। अगली शर्त है, अगर किसी भी मुस्लिम महिला का पति कुख्यात स्त्रियों के संपर्क में रहता है और गृहित जीवन व्यतीत कर रहा है, यानी वेश्याओं के चक्कर में है और अपना जीवन गृहित बिता रहा है, कुख्यात स्त्रियों के चक्कर में है, तब भी कोई भी मुस्लिम महिला अपने पति को न्यायालय में अर्जी देकर तलाक ले सकती है, एक तरफा तलाक ले सकती है। अगली शर्त है, अनैतिक जीवन बिताने पर मजबूर करता हो अगर उसका पति,
अनैतिक जीवन का मतलब यह हुआ जो सामान्य जीवन है इसके उलट अगर वह अनैतिक जीवन बिताने के लिए अपने पत्नी को फोर्स करता है, अपनी ही पत्नी को फोर्स करता है कि तुम इस तरह से जीवन मत बिताओ, इस तरह से जीवन बिताओ। नैतिक जीवन होता है जो एक सामान्य जीवन होता है, उसे अनैतिक जीवन निर्वाह करने के लिए फोर्स करता है, तो इस स्थिति में भी पत्नी न्यायालय में जाकर तलाक ले सकती है। दोस्तों, तलाक लेने की अगली शर्त है कि अगर किसी भी मुस्लिम महिला का पति संपत्ति उस मुस्लिम महिला की संपत्ति का दुरुपयोग करता हो और उस संपत्ति का उपयोग करने से उस मुस्लिम महिला को रोकता हो अगर, तब भी वह महिला न्यायालय में अर्जी देकर एक तरफा तलाक प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, अगली शर्त है कि अगर कोई भी मुस्लिम महिला का पति उसके धर्म कर्म करने में बाधक बनता हो, जैसे जो हिंदू का धर्म होता है मुस्लिम का भी धर्म होता है, उसमें भी नमाज पूजा होती है, तो जो धर्म कर्म अपना कर रही है पत्नी उसमें अगर वह बाधक उत्पन्न होता है, उससे अगर रोकता है वह मुस्लिम पति, तब भी वह महिला न्यायालय में अर्जी देकर एक तरफा तलाक ले सकती है। इसके बाद अगली और अंतिम शर्त यह है कि यदि उस जो पति है मुस्लिम पति जो है वह उसके पास एक से अधिक पत्नियां हैं, तो कुरान के आदेशों के अनुसार उसे सब पत्नियों को समान व्यवहार करना होगा। अगर किसी पत्नी के साथ समान व्यवहार नहीं करता है तो वह पत्नी जाकर न्यायालय में एक तरफा उस व्यक्ति से तलाक ले सकती है। अब दोस्तों, यहां बात आती है जब तलाक की अर्जी दाखिल की जाती है तो इसी मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम में ही बताया गया कि जब न्यायालय में अर्जी दाखिल की जाएगी तो जब उसके पति का नाम लिखा जाएगा, मुस्लिम महिला के पति का नाम लिखा जाएगा, तो वहां वारिस का भी नाम पता दर्ज होगा। अगर जैसे मामला चला न्यायालय में, वाद चला न्यायालय में, इसके बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तब न्यायालय की सुनवाई के लिए उनके वारिसों को भी वैध माना जाएगा, यानी कि उस पति का वारिस भी वो सुनवाई कर सकेगा अगर महिला कोई अपना हक पेश करना चाहती है। उस पति का भाई, उस पति का चचेरा भाई, चाचा इत्यादि सबको पार्टी बनाया जा सकता है कि अगर पति ना रहे तो अगर पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात आप सब पार्टी में रहेंगे और न्यायालय से उसे तलाक मिल सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने बताया कि एक मुस्लिम महिला अपने पति से किन आधारों पर तलाक ले सकती है। वैसे पति के पास तो बहुत सारे आधार थे जिससे कि वह पत्नियों से अपने तलाक ले लेते थे। जैसे एक 3 तलाक का बहुत ही गड़बड़ कानून था कि अगर वह किसी भी माध्यम से पत्नी के पास तलाक पहुंचा देते हैं तो वह पत्नी तलाक हो जाती थी, लेकिन इस पर सरकार ने कानून बनाया है। लेकिन इस वीडियो में मेरे बताने का ये उद्देश्य था कि अगर कोई मुस्लिम महिला परेशान है, अपने पति से तलाक लेना चाहती है, तो वह किन आधारों पर ले सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। जय हिंद, जय भारत।